हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है। आज की हमारी कक्षा है बच्चों कक्षा 6वीं। आज का हमारा विषय भाषा हिंदी। और आज का हमारा घटक है बच्चों जो आपको बहुत पसंद है, स्वाद की पाठशाला। और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता वर्चुअल से। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे पाठ की ओर चलते हैं। आप समझिएगा कि स्वाद की पाठशाला क्या है। बच्चों, आया ना मुंह में पानी, कितना अच्छा लग रहा है ना। आप पहचानते हैं ये क्या है? हाँ, ये है पाव भाजी, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं स्वाद की पाठशाला। आपको पता है आपको खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाना पसंद है ना। आपकी मम्मी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है, घर में अलग अलग पकवान बनाती है ना बच्चों। बच्चों, हम लोग ने देखा है कि हमारा जो देश है वह बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, अलग प्रांत के लोग हमारे देश में रहते हैं। हम इतने विभिन्न होकर भी एक हैं, यही हमारे भारत की सबसे बड़ी पहचान है। तो बच्चों, आज इसी विभिन्नता में एक विषय है हमारा स्वाद की पाठशाला, जैसे हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि बच्चों, जिस तरह से जैसे जैसे हमारी वेशभूषाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि हर एक राज्य की अपनी एक वेशभूषा है और हर एक राज्य का अपना एक धर्म में लोग ज़्यादा रहते हैं। उस राज्य के लोग का जो खाना पीना भी होता है वह भी एक अपनी तरीके से होता है। तो चलो देखते हैं, देखो, बताओ और कृति करो में क्या क्या आता है। अभी इन्हें आपने पहचाना बच्चों? ये कौन है सभी लोग? हाँ, ये आपकी किताब में दिया हुआ अपना चित्र है, आपने देखा है ना यहाँ पर। तो बच्चों, सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है, आप बता सकता है कोई? जो ये है, आपको पता है कौन है, कहाँ से है? बच्चों, ये है उत्तर प्रदेश के, है ना। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं वहाँ पर वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो जेंट्स लोग हैं, जो आदमी लोग हैं, वह नीचे धोती और ऊपर से एक कुर्ता पहनते हैं। और जो वहाँ की औरतें होती है वो साड़ी पहनती है और सर पर पल्लू रखती है। ठीक है बच्चों। और ये बाजू में आप इनको तो पहचान गए होंगे। बच्चों, ये कौन है? बिल्कुल सही, ये है पंजाबी, है ना। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रमाण पर कौन रहता है? पंजाबी लोग रहते हैं, है ना। और बच्चों, ये पहचानते हैं ये कौन है? हाँ, इनकी वेशभूषा जैसे आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको बताना भूल गई कि पंजाबी लोग क्या पहनते हैं। बच्चों, पंजाबी लोग जो हैं वह
पैजामा और कुर्ता पहनते हैं, उसके ऊपर से एक जैकेट पहनते हैं और सर पे पगड़ी बांधते हैं और उनके बाल भी बड़े होते हैं। यहाँ पर औरतें जो होती हैं बच्चों, वो सलवार कुर्ता पहनती हैं जिसमें इनके बाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हैं। अब खाना कौन कौन सा खाते हैं वो तो हम अभी बाद में देखेंगे, लेकिन इनके पहनावे कौन कौन से हैं पहले अभी हम वो समझेंगे। ठीक है बच्चों, अभी इसके बाद में देख रहे हैं आप क्या है। हाँ, ये है गुजरात के लोग, है ना, राजस्थान के लोग। ये भी ऊपर से देखिए जेंट्स किस प्रकार के कुर्ते को पहनते हैं, ये भी ऊपर से पगड़ी बांधते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये इन्होंने पगड़ी बांधी। पगड़ी बांधी आपने देखा है ना। यहाँ पे इन्होंने पगड़ी बांधी हुई है। ऊपर से उनके यहाँ जो ड्रेस है वो भी बहुत ही रंगीला होता है और जो महिलाएं होती हैं बच्चों यहाँ पर, वह बहुत ही अच्छा अलग अलग रंगों वाला घाघरा पहनती है और सर पर ओढ़नी ओढ़ती हैं। तो बच्चों ये है राजस्थानी लोग हैं। तो चलिए अब हम वापस यूपी की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, माफ़ करिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो लोग क्या क्या खाते हैं बच्चों। उनका सबसे स्पेशल डिश होता है, अगर महाराष्ट्र में कोई त्यौहार होता है ना तो सबसे पहले वो लोग बनाते हैं पूरन पोली। आप लोग ने भी खाई होगी ना पूरन पोली, पिठले, भाकर। आओ बच्चों देखें और खाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उनकी थालियाँ उनके सामने रखी हुई है ना। तो ये है बच्चों पूरन पोली, पिठले, भाकर। ये महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो पंजाबी है तो वो लोग क्या खाते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा सरसों दा साग और मक्की दी रोटी। सुना है आपने कभी ऐसा? सुना है क्या? तो बच्चों ये लोग बोलते हैं कि सरसों दा साग, सरसों का साग, मक्की दी रोटी, छोले भटूरे, चख लो तंदूरी मोटी। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध डिश है बच्चों, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है सरसों का साग, मक्के की रोटी, छोले भटूरे, चख लो तंदूरी मोटी। क्यों छोले भटूरे भी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और तंदूरी रोटी होती है बच्चों जो कि ये लोग भट्टी में सेक करके बना के खाते हैं। ये वहाँ का पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है। उसके बाद में हमने देखा था अभी कि हमने अभी क्या देखा बच्चों, ये जो राजस्थानी लोग हैं, राजस्थानी लोग जिस प्रकार के कपड़े रंग बिरंगे पहनते हैं वैसे इनके खानों में भी बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती है। जैसे कि उधियो, खाकरा, खमन, ढोकला, दाल ढोकली, संखाओ, रोटला। तो ये लोग भी बच्चों बहुत ज़्यादा बेसन का उपयोग करते हैं और इनके अधिकतर खाने में बेसन उपयोग में लाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि दाल ढोकली जो थी उसके साथ में बोलते हैं कि दाल ढोकली संखाओ रोटला मतलब रोटी, है ना। आपको स्वाद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना। अच्छे अच्छे व्यंजन आज हम खाएंगे भी और देखेंगे भी। मैं आपको सारे व्यंजनों की अच्छी अच्छी डिश का पूरी रेसिपी बताऊंगी, है। तो आप लोग मम्मी से बोल के जो भी व्यंजन आपको खाना रहेगा वो आप मम्मी से बोलना और बना लेना, है ना। तो चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है बच्चों। यहाँ पर हमने देखा कि जो सबसे पहला है आंटी अंकल जो यहाँ पर खड़े हैं, ये कहाँ का इनकी वेशभूषा है बच्चों। ये है उत्तर प्रदेश की। आप लोगों को उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा आपने। उत्तर
उत्तर प्रदेश में भी जो आदमी है वह कुर्ता पहनता है और जो नीचे में धोती पहनते हैं। औरत साड़ी पहनती है, सर पर पल्लू भी लेती है। ठीक है बच्चों। और इनका सबसे प्रसिद्ध खाना होता है मालपुआ, खाजा, पूड़ी, कचौरी, प्रेम से खाओ गुजिया, फिर रबड़ी। वहाँ के जो लोग होते हैं बच्चों, वो मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए कुछ हो ना हो, लेकिन ये अपने खाने में मीठे की तादाद बहुत ज़्यादा खाते हैं। मालपुआ, खाजा, पूड़ी, कचौरी ये इनका सबसे पसंदीदा व्यंजन होता है। अब उसके बाद में देख पा रहे हो बच्चों कि ये कौन है। शायद आपने पहचान भी लिया होगा इनकी जो वेशभूषा है उसे देख करके। बच्चों ये है साउथ इंडियन। हम साउथ इंडियन के बारे में अभी पढ़ेंगे। ये साउथ इंडियन के जो कपड़े हैं, हमें अब देखा अभी कि साउथ इंडियन कैसे कपड़े हैं बच्चों, देखा था आपने अभी, है ना। तो उनके कपड़ों में नीचे पर पैजामा, ऊपर में कुर्ता और एक कंधे पर एक कपड़ा रखा होता है। और यहाँ पर भी जो औरतें होती हैं साड़ी पहनती हैं और पूरी कॉटन की साड़ी वहाँ पर ज़्यादा पहने जाते हैं। कॉटन के कपड़े वहाँ पर, सूती के जो कपड़े होते हैं बच्चों, वो ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। और यहाँ पल्ले को, जो पल्ला होता है साड़ी का, पल्लू जिसे कहते हैं हम, उसे सामने की ओर लेकर पहनती हैं। और वहाँ की सबसे फेवरेट डिश होती है बच्चों, वहाँ का सबसे पसंद, जो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो व्यंजन है रसगुल्ले। संदेशी का थाल, संदेश का थाल देख के याद आया बंगाल। देखो बच्चों कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा संदेश का थाल होता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। उसमें अनेक प्रकार की जो डिशें होती है, जो व्यंजन होती है, उसमें भरा होता है। और साथ ही साथ में वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों रसगुल्ले बहुत पसंद किए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में मीठे के रूप में मालपुआ, खाजा, ये जो होता है ये बहुत अधिक खाते हैं। गुजिया, हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र में पूरन पोली बहुत ज़्यादा खाते हैं ना। उसी प्रकार से साउथ इंडियन में जो है वहाँ रसगुल्ले बहुत ज़्यादा खाते हैं सभी लोग। अब बच्चों बच्चे हैं ये दूसरे और अंतिम अंकल आंटी। इनके कपड़े आप देखिए कैसे इन्होंने पहना है। नीचे में धोती जो है वो गोल करके रखी है ना, धोती पहना है इन्होंने, लुंगी जिसे बोलते हैं हम, और ऊपर से गमछा लेकर रखे हैं अंकल ने। और आंटी जो है यहाँ पर साड़ी पहनती है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो खाना है आप सभी लोग खाते हैं, आप सबको बहुत पसंद भी है। इडली, सांबार, मसाला डोसा, उत्तम स्वाद का पूर्ण भरोसा। ये लोग क्या बोलते हैं, इनकी इडली, वड़े, सांबार आप लोग भी देखो खाते हैं ना, मम्मी बनाती है घर पर, कितना स्वादिष्ट लगता है खाना, लगता है ना आप सभी को। बच्चों असल में क्या है ना कि हमारा देश जिस प्रकार से अलग अलग परंपराओं, धर्म, जात से बना हुआ है, वैसे ही वहाँ की बोली, भाषा, कपड़े, वेशभूषा इत्यादि भी बहुत ही अलग अलग है। लेकिन ये सभी जो जात धर्म है बच्चों, इन सब में अपनी एक विशेषता है। वो सारी उनकी बोली में भी अपनी एक विशेषता है बच्चों। यहाँ की सभी और की बोलियाँ भी काफ़ी अलग अलग होती है। आपको कैसा लगा इन सभी से मिल कर के? अच्छा लगा? तो आप सभी लोग जब स्कूल चालू हो जाएगी ना, तो हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम घर पर स्कूल में रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मैं सभी चीज़ें दिखाऊंगी और पूरे 29 राज्यों की जो स्पेशल व्यंजन है वो सारे व्यंजन मैं आपको भी बताऊंगी, और उनकी साथ ही साथ में वो कैसे बनाते हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी में मैं आपको प्रदान करूंगी।
तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मिसल पाव भारत का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, जो आपको इस राज्य की हर नाश्ते की दुकान और होटल में देखने को मिलेगा। इस बेहतरीन नाश्ते की रेसिपी में स्प्राउट से बनी एक करी शामिल है, जिसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, चूने का रस के साथ पाव में मिलाकर बनाया जाता है और मक्खन की एक लोई के साथ तवे पर गरम किया जाता है। जैसे कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हो फोटो में भी, ये मिसल पाव किसे बोलते हैं। और महाराष्ट्र के सभी बच्चे तो बहुत सारा मिसल पाव रोज ही खाते होंगे, और जो बच्चे बाहर के हैं वो लोग भी हमारे महाराष्ट्र में आके खा सकते हैं। अब इसे देख के आप पहचान गए होंगे कि क्या है, बताइए। बिल्कुल सही, यह है पंजाब का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन मक्की दी रोटी है और सरसों का साग। आपने सुना भी है ना। आप मम्मी को बोलना कि इसे आप बनाइए। कैसे बनता है मक्की दी रोटी, सरसों का साग पंजाब का सबसे पसंदीदा और पारंपरिक खाना है बच्चों, जिसे पंजाबी तड़के के साथ पकाया जाता है। मक्की दी रोटी और सरसों का साग पंजाब का ऐसा खाना जो हर ढाबे और होटलों में परोसा जाता है। इसके बिना होटल का मेनू कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आने वाले जो आने जाने वाले लोग होते हैं और जो पर्यटक होते हैं, सबसे पहले वो खाना पसंद करते हैं मक्की दी रोटी और सरसों का साग। आप जब भी पंजाब जाएं, वहाँ पर यात्रा करने जाएं, तो सरसों के साग के साथ घी से लगी मक्की की रोटी एक लस्सी गिलास के साथ ज़रूर खा पी कर आइएगा। इसे खाने से आप बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट महसूस करेंगे। चलिए अब हम अपने दूसरे राज्यों की ओर चलते हैं। अब बच्चों हम आ गए हैं आज कहाँ पर, कोशामंगलशो पश्चिम बंगाल की ओर, जहाँ की ये फेमस डिश है कोशामंगलशो। जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं, है ना, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा और बहुत ही टेस्टी यह डिश है बच्चों। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि यह मसालेदार बंगाली मटन करी ऑफ कोशामंगलशो वेस्ट बंगाल की एक परफेक्ट लंच रेसिपी है, जो नॉन वेजिटेरियन लोगों को खूब रास आती है। मतलब जो लोग मांसाहारी होते हैं, वे सबसे ज़्यादा इसी डिश को खाना पसंद करते हैं बच्चों। पश्चिम बंगाल की ओर में कोशामंगलशो एक क्लासिक बंगाली डिश है, जिसे पश्चिम बंगाल के हर घर में पकाया जाता है और मांस के रसदार टुकड़ों को मखमली ग्रेवी, मैदा, लूसी के साथ परोसा जाता है। यदि आप किचन के दीवाने हैं तो आपको वेस्ट बंगाल की फेमस कोशामंगलशो को एक बार ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है ना बच्चों कि आपको भी घर पर एक बार ज़रूर बना के देखना चाहिए। और इसकी जो रेसिपी है, आप इसका नाम गूगल में डालोगे ना तो आपको मिल जाएगी, है ना। फिर जाकर आप जैसे बंगाल में खा के आते हो, वैसे अपने घर में भी खा लेना। तो चलिए बच्चों अभी हम देखते हैं तो ये है हमारा ढोकला। ढोकला खाना किसे किसे पसंद है? सबको। तो बच्चों ये है गुजरात का सबसे फेमस ढोकला, क्योंकि वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ढोकला, उसके बाद अभी हमने पढ़ा था ना वड़ी, फाफड़ा इत्यादि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाया जाता है। भारत के राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों की सूची में ढोकला वैसे तो आपको भारत के किसी भी हिस्से में चखने को मिलेगा, लेकिन जो गुजरात के ढोकले जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता। ढोकला एक प्रसिद्ध गुजराती भोजन है जो अपने विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है बच्चों।
जैसे कि चावल और विभाजित छोले के किण्वित को बैटर से बनाया जाता है। इसे टेंगी चटनी के साथ परोसा जाता है और नाश्ते के लिए खाया जाता है। तो बच्चों, जैसे हमने देखा ढोकला भी ना बच्चों, यह बेसन से बनने वाली एक वस्तु है और बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है गुजरात में। गुजरात के लोग इसे बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वहाँ ढोकला और उनकी एक स्पेशल चटनी, वो दोनों बहुत खाया जाता है वहाँ पर। अब बच्चों चलते हैं हमारे दूसरे राज्य की ओर। रोगन जोश ये भी एक डिश है जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध खाना है बच्चों। मेरे को देखो आपको कहाँ कहाँ घुमाने लेके जा रही हूँ। अभी तक हमने कई राज्य देख लिए हैं, अब हम लोग पहुँचे हैं कश्मीर की ओर। तो जैसे कश्मीर की ओर हमने देखा, यहाँ पर रोगन जोश करके जो ये डिश दिख रही है आपको, यह भी जम्मू कश्मीर के खान पान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रोगन जोश है। एक सुगंधित मेमन की डिश है ये। मेमना पता है बच्चों क्या होता है? मेमना मतलब बकरी का बच्चा। जैसे ब्राउन प्याज, विभिन्न मसालों और दही से तैयार किया जाता है इसे। यह आमतौर पर उबले हुए चावल के साथ परोसा जाता है और इसमें लहसुन, अदरक और सुगंधित मसालों की ग्रेवी के साथ लैब या मटन के टुकड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर की मुसलमान प्रभावित एरियाज़ है, इसलिए वहाँ वेजिटेरियन खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा वहाँ के बारे में, हमने ये भी समझा कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वहाँ के जो लोग हैं वह मांसाहारी हैं। वहाँ पे लोग वेजिटेरियन नहीं है ना, नॉन वेजिटेरियंस हैं वहाँ पर सभी लोग। और वहाँ अलग अलग प्रकार के तरह से मांसाहारी खाना बना के खाने में वो लोगों को स्वाद बहुत अच्छा आता है। वैसे ही वहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो व्यंजन है वह है रोगन जोश। आप लोग भी अपनी मम्मी को बोल कर के घर पर बनवा सकते हैं। खार आसाम का सबसे लजीज व्यंजन है। देखो बच्चों, ये फोटो है उसकी, है ना, दिखा आपको? खार यह पारंपरिक जो आसाम के जो लोग हैं वो वहाँ के मसालों के साथ लाल चावल, बीटी दाल और कच्चे पपीते के असामान्य संयोजक से तैयार व्यंजन है, जो स्थानीय लोगों के साथ यहाँ आने वाले हर पर्यटकों को उंगलियाँ चटाने पर मजबूर कर देता है। यदि आप आसाम की यात्रा पर हैं तो आप इसे टेस्ट ज़रूर करना बच्चों। जब भी कभी आप आसाम की ओर जाएं, वहाँ पर ये जो है खार जो है वहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है बच्चों। तो आप भी जब भी जाइएगा इसे ज़रूर चखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु का पारंपरिक खाना है पोगल। आपको पता है बच्चों कि हम लोग देखते हैं कि जब हमारी संक्रांत आती है, जब पतंग उड़ाई जाती है, तो कई जो धर्म के लोग होकर भी वह उनका एक विशिष्ट दिन हो जाता है। जैसे कि साउथ इंडियन लोग उसी संक्रांत को पोंगल के रूप में मनाती हैं और जो यूपी के लोग हैं वह संक्रांत के रूप में मनाते हैं। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो मकर संक्रांत के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार से गुजरात के लोग भी इसे बहुत ही किस नाम से उसे भी वो लोग भी मनाते हैं। और इसी प्रकार से कई हमारे भारत देश के कई राज्यों में जो 14 जनवरी का जो दिन आता है, कोई तिल दिन के रूप में मनाते हैं। सभी ने अलग अलग नाम दिया है, लेकिन उस दिन को सभी मनाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों तमिलनाडु का पारंपरिक खाना पोंगल। ये आप देख पा रहे हैं कि कैसा दिखता है। पोंगल दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक व्यंजन है, जिसे विशेषकर पोंगल उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है। पोंगल एक शाकाहारी खाना है जो दाल चावल से मिलाकर बनता है। यदि आप तमिलनाडु की
किसी फेमस डिश को चखना चाहते हो ना, तो बच्चों तमिलनाडु में जाने के बाद सबसे बड़े प्रमुख त्यौहार को पोंगल के दौरान यहाँ आना चाहिए, क्योंकि पोंगल इस त्यौहार का सबसे अभिन्न हिस्सा है, जिसे त्यौहार की खुशी में परोसा जाता है। आपको पता होगा बच्चों कि हम जब भी कोई भी हमारा त्यौहार जब हम लोग मनाते हैं, तो जब मनाते हैं तो उस समय हम कुछ ना कुछ अपने घर में अच्छा मीठा बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो हर जगह पर हर राज्य जो है उनका अपना ही एक विशिष्ट त्यौहार जो होता है, उसमें एक अलग ही प्रकार की वो स्वाद, अपने स्वाद के अनुसार उनके जो राज्य में बोलते हैं प्रसिद्ध व्यंजन होता है, उस व्यंजन के अनुरूप ही वो लोग अपने खाने के लिए इसमें लिस्ट में शामिल करते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा था कि जब महाराष्ट्र में कोई खुशी का माहौल होता है, कोई त्यौहार आता है, तो लोग यहाँ पर पूरन पूरी बनाते हैं और यूपी के लोग गुजिया बनाते हैं, है ना। और जो साउथ इंडियन के लोग हैं वो मीठे में क्या बनाते हैं, जैसे हमने देखा था रसगुल्ले, है ना। तो बच्चों ऐसे तमिल के भी जो लोग हैं, ये लोग पोंगल के दिन ये लोग क्या बनाते हैं बच्चों, एक शाकाहारी भोजन बनाते हैं दाल चावल के साथ में मिला करके, इससे ये लोग बनाते हैं और बहुत ही स्वाद के अनुसार इसे खाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ना कितना यम्मी है ना बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग आए हैं लिट्टी चोखा। ये बिहार का सबसे पसंदीदा व्यंजन है। देखो इसे कैसे दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं बच्चों लिट्टी चोखा व्यंजन। लिट्टी चोखा व्यंजन आप लोग को पता है बैंगन होता है ना, बैंगन, उसे हम लोग भूंज करके भी मम्मी भरता बनाती है कभी कभी, और साथ साथ में इसी तरह के चोखे भी रेडी करते, इसको कहा जाता है चोखा भी कहा जाता है बेटा उस व्यंजन को, मतलब भूंजे हुए भरते को। तो यहाँ पे लिट्टी चोखा जो है ये बिहार का बहुत अच्छा व्यंजन है, जो कि बिहार जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वहाँ के स्वाद के अनुसार इसे ज़रूर खा के वहाँ देखना चाहिए। तो जब भी आप कभी बिहार जाएं, वहाँ के खाने में इसे सर्च करते हैं तो 100% लिट्टी चोखा को ही टॉप पर पाएंगे, क्योंकि लिट्टी चोखा पारंपरिक खाना है जो बिहार के हर घर में प्रसिद्ध किया जाता है, पसंद किया जाता है, और दूर दूर से आने वाले पर्यटक भी इसे चखे बिना नहीं रहते। लिट्टी चोखा को गेहूं के आटे से पकाया जाता है, भुने हुए बेसन, मसाले और नींबू के रस के मिश्रण से भरा होता है, और इसे चोखा ब्रेड और पल्प वाली सब्जियों के साथ परोसा जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे फोटो में बच्चों कि दिखने में भी कितना ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। तो आप जब भी कभी बिहार जाएं तो वहाँ पर ये लिट्टी चोखा ज़रूर खा के देखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अपने अगले राज्य की ओर चलते हैं। अब तो हम लोग आ गए बच्चों धाम हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में आ गए। जो धाम हिमाचल प्रदेश है बच्चों वहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है वो है धाम। जैसे हम लोग नाम सुन रहे हैं ना धाम, तो ये बना भी बहुत ही अच्छी चीज़ से बच्चों। धाम को बनाने के लिए ये लोग इस डिश का नाम सुन के ही सुना सा लगता है ना आप लोगों को भी, लेकिन धाम हिमाचल प्रदेश की सबसे पॉपुलर डिश में से एक है। इसे लाल किशमिश राजमा, मतलब जो राजमा हम लोग खाते हैं ना, तो जितने भी बच्चों हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो बड़े बड़े राज्य हैं ना, वहाँ पर राजमे को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो वैसे ही ये बनी हुई एक राजमा, किशमिश मतलब राजमा, हरी दाल मतलब मूंग दाल और चावल को दही में पकाकर तैयार किया जाता है, और मैश कर मतलब उन सभी को थोड़ा बारीक पीस करके दाल, बोर की करी और इमली के गुड़ से बनी मीठी और खट्टी चटनी के साथ इसे परोसा जाता है। इसे खाने के बाद कोई भी अपनी उंगली चाटे बिना नहीं रह पाएगा।
सोचिए यह डिश कितनी यम्मी है ना, और टेस्टी भी कितनी है। तो आप लोग तो इसे अपने घर में भी बना सकते हैं। आप मम्मी को बोल लिएगा कि राजमा, दाल, चावल इन सभी को एक साथ उबाल लेंगे, बाद में उसमें तड़का मार के, और आप फिर इस थोड़ा सा इमली, गुड़ इत्यादि मिलाने के बाद इसे बनाकर खाकर आप लोग भी देखिए। अगर धाम इस व्यंजन की आपको रेसिपी चाहिए ना बच्चों, तो आप एक बार गूगल से सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अपने अगले प्रदेश की ओर चलते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, हाँ, तो हमारा अगला प्रदेश है बच्चों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तो डिश देखिए, आपके मुंह में तो बहुत सारा पानी आ गया होगा ना, इसीलिए मैंने इसे सबसे आखिरी में रखा था। मुझे मालूम है कि आपको वो पिज़्ज़ा जैसा दिख रहा है ना, पिज़्ज़ा के जैसे। पर बच्चों ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये बहुत ही स्वादिष्ट डिश है, व्यंजन है। इसका नाम है बच्चों उठरे कुल्लू। आंध्र प्रदेश के सबसे ज़्यादा फेमस व्यंजन में से यह एक है। इसे चीनी, सूखे मेवे और काजू किशमिश को चावल के आटे, शुद्ध घी से बनी पतली पतली रेप में भरा जाता है और बाद में से फिर सेका जाता है। यह फेमस डिश तेलुगु राज्य में त्योहारों, धार्मिक अवसरों और शादियों के लिए लोकप्रिय है। इसके बिना कोई भी प्रोग्राम यहाँ का अधूरा जैसा माना जाता है। तो आप जब भी कभी आंध्र प्रदेश की ओर जाएं, तो बच्चों यह जो डिश है उठरे कुल्लू, ये भी आप खा के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम जिस भी राज्य में जाते हैं ना बच्चों, उसकी एक अपनी अलग ही पहचान होती है और वहाँ का एक अलग ही वेशभूषा, उनका खान पान, उनके रहने का तरीका, वहाँ की जलवायु, यह सभी बहुत ही अलग होती है। पर फिर भी हम इस बात का तो हमें गर्व करना चाहिए कि इतनी सारी विभिन्नताओं होने के बावजूद हमारा भारत देश यहाँ एक है ना बच्चों। तो हमने आज क्या देखा, बहुत सारे पकवान देखे, बहुत सारे व्यंजन देखे। सारे व्यंजन आपको पसंद आया बच्चों? पसंद आए ना? आप सभी लोग, आपको जो भी व्यंजन पसंद आया है वो आप ज़रूर खाइएगा। तो बच्चों चलिए अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं। तो बच्चों आज का हमारा स्वाध्याय है, आपको जो भी व्यंजन सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसे सूची बनानी है उसकी, कि वो बनता कैसा है और उसकी सामग्री क्या क्या उसमें लगती है, उसे बनाइएगा और हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने भी बहुत सारे व्यंजनों का स्वाद लिया होगा। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, बीएमसी जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।